Good afternoon, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read Prithviraj Chauhan, The Valiant. It is the part 2. So, dear students, let us read the remaining portion. Dear students, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता के मध्य एक सीक्रेट लव चल रहा था, एक सीक्रेट प्रेम हो रहा था और बाद में स्वयंवर जब किया गया जिसमें संयुक्ता के पिता ने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन संयुक्ता के पत्र के द्वारा पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर में सीक्रेटली वो भी शामिल हुए और संयुक्ता को लेकर वहाँ से निकल गए। अब आगे हम अगले पार्ट में देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान देन ओपनली चैलेंज्ड जयचंद्र टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग हिज वाइफ। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने एक खुली चुनौती दिया जयचंद्र को कि वह उसे अपनी पत्नी को लेने से क्या करें, स्टॉप करें, उन्हें रोकें। दिस मेड जयचंद्र शेक विथ रेज एट द इंसल्ट इन फ्रंट ऑफ ए ह्यूज गैदरिंग ऑफ किंग्स एंड प्रिंसेस। और इसने जयचंद्र के रेज, उनके गुस्से को और भी बढ़ा दिया। एट द इंसल्ट, क्योंकि उनकी इंसल्ट हो गई। इन फ्रंट ऑफ ए ह्यूज गैदरिंग किंग्स एंड प्रिंसेस, वहाँ पर बहुत सारे राजा और राजकुमारों के बीच उपस्थित, उनके बीच में उपस्थित जयचंद्र की काफ़ी क्या हो गई, इंसल्ट हुई और इससे उनका गुस्सा भी और काफ़ी बढ़ गया। जयचंद्र एंड हिज आर्मी गेव अर्नेस्ट चेस, जयचंद्र और उनकी सेना ने काफ़ी पीछा किया। एंड इन द रिजल्टेंट स्टारिंग ऑफ बैटल्स बिटवीन द टू किंगडम्स फाट इन द फॉलोइंग ईयर, और अगले वर्ष ही उन दोनों सेनाओं के मध्य काफ़ी युद्ध हुए। बोथ ऑफ देम सफर्ड हैवी लॉस, और उस युद्ध के दरमियान दोनों सेनाओं ने काफ़ी नुकसान झेला। वाइल दिस ड्रामा वाज बीइंग इनेक्टेड, यानी जब इस ड्रामे का, इस नाटक, ये जो ड्रामा था चल ही रहा था, अदर रूलर नेम्ड मोहम्मद फ्रॉम गौर इन अफ़गानिस्तान हैड ग्रोन पावरफुल। एक दूसरा शासक जिसका नाम मोहम्मद था, वो गौर का था। इन अफ़गानिस्तान के गौर का शासक था। हैड ग्रोन पावरफुल, वो भी काफ़ी शक्तिशाली हो गया। एंड हैड कैप्चर्ड गजनी, और उसने गजनी को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। एंड कैप्चर्ड गजनी, और उसने गजनी को कैप्चर कर लिया। एंड सब्सिक्वेंटली हिज किंगडम, और बाद में उसके किंगडम, उसके जो है राज्य को भी हड़प लिया। स्ट्रेच्ड अप टू द डोमेन्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान, और उसने अपने किंगडम को और स्ट्रेच कर दिया, अपने अधिकार को और फैलाया, और वो अपने शासन को फैलाते हुए, अपने दरबार को फैलाते हुए वो पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र तक भी पहुंच गया। लीजेंड हैज़ इट, कहानी ये है, दैट गोरी अटैक्ड दिल्ली 17 टाइम्स। कहानी के अनुसार मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। एंड वाज डिफीटेड 16 टाइम, और 16 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। एट दी हैंड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड हिज आर्मी, पृथ्वीराज चौहान और उसकी सेना के हाथों उसे 16 बार हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज अपील फॉर हेल्प फ्रॉम हिज फादर इन लॉ, पृथ्वीराज ने अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुर से सहायता के लिए अपील किया, लेकिन इस्कॉन फुल्ली रिजेक्टेड बाय द हटी जयचंद्र, लेकिन उनके ससुर राजा जयचंद्र ने, जो कि हटी थे, काफ़ी घमंडी थे, यानी घमंडी जयचंद्र ने क्या किया, उनके इस प्रस्ताव को स्कॉर्नफुली यानी उपेक्षापूर्वक अस्वीकार कर दिया। बट अनडांटेड पृथ्वीराज, लेकिन निडर पृथ्वीराज मार्च्ड ऑन टू भटिंडा, वो भटिंडा तक मार्च करते गए। एंड मेट हिज एनमी एट ए प्लेस, और अपने शत्रु से एक ऐसे स्थान पर मिले जिसका नाम तराइन था, यानी वो जो स्थान था वो पंजाब का तराइन क्षेत्र था। इन फेस ऑफ द परसिस्टेंट राजपूत अटैक्स, लगातार राजपूतों के आक्रमण के द्वारा
द बैटल वाज वन, वो युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान की सेना के द्वारा जीता गया। और क्योंकि गोरीज आर्मी ब्रोक रैंक्स एंड फ्लेड, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी की जो सेना थी वो भाग खड़ी हुई, लीविंग दियर जनरल्स एज ए प्रिजनर इन पृथ्वीराज हैंड्स, और उसने जो है अपने जनरल मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों कैदी के रूप में क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बंदी बनाए गए। मोहम्मद गोरी वाज ब्रॉट इन चेन्स टू पृथ्वीराज, मोहम्मद गोरी को चैन में बांधकर पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत किया गया। एंड ही बेग्ड हिज विक्टर फॉर मर्सी, और उन्होंने यानी मोहम्मद गोरी ने अपने विक्टर यानी जो विजेता थे उनसे दया के लिए और मुक्त करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया, बेगिंग किया। पृथ्वीराज मिनिस्टर्स एडवाइज्ड हिम, पृथ्वीराज के जो भी मंत्री थे उन्होंने उन्हें सलाह दिया हिम अगेंस्ट पार्डोनिंग द एग्रेसर, कि इस एग्रेसर को, इस आक्रमणकारी को पार्डन ना किया जाए, क्षमा ना किया जाए। बट द किवालरस एंड वैलियंट पृथ्वीराज, लेकिन जो पृथ्वीराज थे वो काफ़ी किवारलेस थे, काफ़ी उदार थे, एंड वैलियंट और बहादुर थे। पृथ्वीराज थॉट, लेकिन उदार और वीर साहसी पृथ्वीराज ने सोचा अदरवाइज, यानी अपने मिनिस्टर के अलावा सोचा, अदरवाइज यानी उनका जो विचार था उनके मिनिस्टर से अलग था। एंड रिस्पेक्टफुल्ली रिलीज द वैनिक्विस्ड गोरी, और सम्मानपूर्वक उस वैनिक्विस्ड गोरी को, हारे हुए मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, मीन्स मुक्त कर दिया। द वेरी नेक्स्ट ईयर पृथ्वीराज गेस्चर वार रिपेयर्ड बाई गोरी, हु री अटैक्ड पृथ्वीराज विथ ए स्ट्रॉन्गर आर्मी एंड गिलफुली डिफीटेड हिम बाई अटैक द राजपूत आर्मी बिफोर ड्रेबिक। द वेरी नेक्स्ट ईयर, उसी के दूसरे वर्ष ही पृथ्वीराज गेस्चर, पृथ्वीराज का जो गेस्चर था, पृथ्वीराज की जो भावभंगिमा थी उसको रिपेड करते हुए, उसका भुगतान करते हुए किसने किया, मोहम्मद गोरी ने। रिपेड बाय गोरी, यानी उसके भावभंगिमा को किसके द्वारा रिपे किया गया, भुगतान किया गया, मोहम्मद गोरी के द्वारा, जिसने री अटैक पृथ्वीराज, जिसने पृथ्वीराज पर दोबारा अटैक किया, विद ए स्ट्रॉन्गर आर्मी, एक शक्तिशाली सेना के साथ, एंड गिलफुल्ली और चालाकी से, डिफीटेड हिम बाय अटैकिंग, और चालाकी से उनके ऊपर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया। द राजपूत आर्मी, उस राजपूत आर्मी को बिफोर डे ब्रेक, यानी प्रातःकाल से पहले ही, डे ब्रेक यानी दिन होने से पहले ही राजपूत सेना को उन्होंने आक्रमण करके उन्हें क्या कर दिया, हरा दिया। द प्रैक्टिस ऑफ बैटलिंग ओनली फ्रॉम सनराइज टू अप टू सनसेट वाज फॉलोड इन इंडिया एट दैट टाइम। उस समय जो युद्ध होते थे, अगर आक्रमण किए जाते थे तो सूर्योदय के बाद शुरू होता था और सूर्यास्त के पहले जो है युद्ध जो है ख़त्म हो जाया करते थे। लेकिन उसने चालाकी से जो आक्रमण किया वो प्रातःकाल होने से पहले ही कर दिया। द डिफीटेड पृथ्वीराज वाज परस्यूड अप टू हिज कैपिटल, डिफीटेड यानी हारे हुए पृथ्वीराज को जो है वो उसे अपने दरबार लाया गया, कैपिटल उसे अपने राज्य लाया गया। एंड ही वाज टेकन एज ए कैप्टिव इन चेन्स टू गोर इन अफगानिस्तान, और उसे एक बंदी के रूप में, कैप्टिव, उसे एक बंदी के रूप में चेन में बांधकर उसे गोर में, अफगानिस्तान में गोर को ले जाया गया। ही वाज प्रेजेंटेड बिफोर मोहम्मद, उसे मोहम्मद गोरी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। वेयर ही लुक्ड गोरी स्टेट इन हिज आई, जो सीधे मोहम्मद गोरी के आँखों में आंखें डालकर देख रहे थे। गोरी आर्डर्ड हिम टू लोअर हिज आइज, गोरी ने उन्हें अपनी आंखें नीचे करने का आदेश दिया। वेयरअपॉन, जबकि ए डिफेंड पृथ्वीराज स्कॉर्नफुली सेड, जबकि पृथ्वीराज चौहान उनका डिफेंड करते हुए, उनके आज्ञा का अवमानना करते हुए पृथ्वीराज ने स्कॉर्नफुली, तिरस्कृत ढंग से उनसे कहा, द आइज़ ऑफ ए राजपूत आर लोवर्ड ओनली इन डेथ, राजपूतों की जो आँखें होती हैं वो मृत्यु के बाद ही नीचे झुकती हैं, उसके पहले नहीं। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर गोरी फ्लू इनटू ए रेस, गोरी जो है
क्रोध से भर आया। एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दे दिया, कि बर्न हिज आइज विथ ए रेड हॉट आयरन रॉड्स, कि एक गर्म लोहे की सलाखों के द्वारा उसकी आंखों को क्या कर दिया जाए, बर्न कर दिया जाए, जला दिया जाए। टीच हिमिलेशन, और उसे एक सबक सिखाया जाए। दिस हेनस डीड, ये जो हेनस डीड था, ये जघन्य कार्य जो था बीइंग डन, और ये जघन्य कार्य दुष्टतापूर्वक कार्य किया गया। पृथ्वीराज वाज फ्रीक्वेंटली ब्रॉट टू द कोर्ट टू बी टांटेड बाई गोरी एंड हिज कोर्टियर्स। पृथ्वीराज को बार बार उन्हें दरबार लाया जाता था, और किस लिए? टांटेड बाई गोरी एंड हिज कोर्टियर्स, जिसमें उसे मोहम्मद गोरी और उनके दरबारियों के द्वारा उसे क्या किया जाता था? टांटेड किया जाता था, उन्हें ताना मारा जाता था, उनकी निंदा की जाती थी। इन दोज डेज, उन दिनों, पृथ्वीराज वाज ज्वाइंड बाय हिज फार्मर बायोग्राफर चंद्रबरदाई। उन दिनों पृथ्वीराज ने अपने भूतपूर्व बायोग्राफर यानी जीवनी लेखक चंद्रबरदाई को ज्वाइन किया, यानी उनके साथ मित्रता की। हु हैड कंपोज्ड ए बैलेड बायोग्राफी ऑन हिम, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक बैलेड बायोग्राफी यानी एक संगीतमय जीवनी को जो है उसने कंपोज किया। इन द नेम ऑफ पृथ्वीराज रासो, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो, सॉन्ग्स ऑफ पृथ्वीराज, जिसमें पृथ्वीराज के संगीत थे। चंद्रबरदाई टोल्ड पृथ्वीराज, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज से कहा दैट ही शुड एवेंज गोरीज बेट्रियल एंड डेली इंसल्ट, कि उन्हें मोहम्मद गोरी के बेट्रियल के लिए, मोहम्मद गोरी के विश्वासघात के लिए, एंड डेली इंसल्ट्स, और उनके जो प्रतिदिन उनका जो इंसल्ट किया जाता था, प्रतिदिन उनका जो अपमान किया जाता था, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ही शुड एवेंज, उन्हें बदला लेना चाहिए। द टू गॉट एन अपॉर्चुनिटी व्हेन गोरी अनाउंस्ड ए गेम ऑफ आर्चरी, उन दोनों को एक अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, एक अवसर मिला जब गोरी अनाउंस्ड ए गेम ऑफ आर्चरी, जब मोहम्मद गोरी ने धनुर्विद्या के लिए अनाउंस किया, धनुर्विद्या की एक प्रतियोगिता के लिए, एक खेल के लिए घोषणा किया। ऑन द एडवाइस ऑफ चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई के सलाह पर पृथ्वीराज, हु वाज 10 एट कोर्ट सेड, कोर्ट में उन्होंने कहा, जैसा कि चंद्रबरदाई ने उन्हें सलाह दिया था, तो चंद्रबरदाई ने कहा आई टू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, कि मैं भी इस कोर्ट में इस इवेंट में यानी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहूँगा। ऑन हियरिंग हिज सजेशन, उनके इस प्रस्ताव को, उनके इस सुझाव को सुनकर द कोर्टियर्स गुफार्ड एट हिम, जितने दरबारी थे उनके ऊपर ठहाके मारकर हंसने लगे। एंड गोरी टांटेड हिम, और मोहम्मद गोरी भी उनकी निंदा करते हुए कहा यू एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पार्टिसिपेट, कहा तुम किस प्रकार से इस गेम में पार्टिसिपेट करोगे, हिस्सा लोगे। व्हेन यू कैन नॉट इवन सी, जबकि तुम देख भी नहीं सकते हो। पृथ्वीराज रिप्लाइड, पृथ्वीराज ने उत्तर दिया गिव योर ऑर्डर टू सूट, कहा आप सूट का ऑर्डर दीजिए। एंड आई विल रीच माई टारगेट, और मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचूंगा। गोरी बिकेम सस्पिशियस, अब मोहम्मद गोरी को थोड़ा सा संदेह हुआ। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा व्हाई वुड यू वांट मी टू गिव द ऑर्डर, तुम मुझसे ही ऑर्डर क्यों लेना चाहते हो, नॉट एनीवन एल्स, किसी दूसरे से नहीं। बट बिफोर पृथ्वीराज कुड रिस्पॉन्ड, लेकिन पृथ्वीराज के रिस्पॉन्ड करने से पहले ही चंद्रबरदाई ने कहा बीइंग ए किंग हिमसेल्फ, पृथ्वीराज चौहान विल नॉट एक्सेप्ट ऑर्डर्स फ्रॉम एनीवन अदर दैन ए किंग, एक राजा के होते हुए पृथ्वीराज चौहान किसी दूसरे इंसान के ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हिज ईगो सेटिस्फाइड, मोहम्मद गोरी एग्रीड, इस प्रकार से मोहम्मद गोरी का जो ईगो था वो संतुष्ट हुआ, और मोहम्मद गोरी एग्रीड, मोहम्मद गोरी क्या हो गए, सहमत हो गए। ऑन द इवेंटफुल डे, उस इवेंटफुल डे जिस दिन वो प्रतियोगिता हो रही थी, गोरी सेट इन हिज रॉयल इनक्लोजर, मोहम्मद गोरी अपने शाही इनक्लोजर अंतः क्षेत्र में बैठे हुए थे। एंड हैड पृथ्वीराज ब्रॉट टू द ग्राउंड, और उसके बाद पृथ्वीराज को उस मैदान में लाया गया। एंड ऑर्डर्ड हिज मैन टू अनचेन हिम, और अपने सिपाहियों को यानी उनके सिपाहियों को
उन्हें अनचेन करने के लिए आदेश दिया गया, यानी उन्हें उनकी जंजीरों को खोलने के लिए आदेश दिया गया। चंद गेव अवे गोरीज लोकेशन बाय रिसाइटिंग द फॉलोइंग कपलेट। चंद बरदाई ने, चूँकि दोनों की जो योजनाएं थी, चंद बरदाई की जो योजना थी और पृथ्वीराज की योजना थी कि मोहम्मद गोरी से बदला लेना, तो मोहम्मद गोरी से कैसे बदला लिया जा सकता है, ये सलाह चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को दिया और उसने जो है योजना बनाई और तरीका भी बताया किस प्रकार से हमें मोहम्मद गोरी को मारना है। तो उसने एक हिंट दिया, तो वो हिंट क्या है, चंद बरदाई गेव अवे गोरीज लोकेशन। चंद बरदाई ने मोहम्मद गोरी का लोकेशन बताया, यानी मोहम्मद गोरी कहाँ पर बैठा हुआ है, वो लोकेशन जो है चंद बरदाई एक कपलेट के द्वारा एक दोहे को कहकर बताता है, यानी एक ऐसा दोहा रिसाइट करता है, एक दोहे का ऐसा वर्णन करता है जिसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के लोकेशन को समझ जाता है कि मोहम्मद गोरी इस समय किस जगह पर बैठा हुआ है और वहीं पर वो अपना निशाना, अपना टारगेट एम करता है, गेन करता है। ये दोहा दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। 10 meters ahead of you and 24 feet away is seated the Sultan, do not miss him now चौहान। ये जो दोहा है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे दूसरा निकल जाएगा, लेकिन जो दोहा है हम उस दोहे को पढ़ते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस दोहे का हिंदी में यही अर्थ बनता है। आगे चलते हैं। ऑन गोरीज ऑर्डर, गोरी के आदेश के बाद, इट इज़ बिलीव्ड दैट पृथ्वीराज टर्न्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर ही हियर्ड गोरी स्पीक। ऐसा विश्वास किया गया कि पृथ्वीराज टर्न इन द डायरेक्शन, उस दिशा की ओर मुड़े, पृथ्वीराज उस दिशा की ओर मुड़े, फ्रॉम वेयर ही हियर्ड गोरी स्पीक, जहाँ से उसने मोहम्मद गोरी की आवाज़ को सुना। एंड स्टक हिम डेड विथ हिज एरो, और अपने बाण से उसे क्या कर दिया, स्टक कर दिया, मार दिया, और इस प्रकार से मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। लीजेंड हैज़ इट, कहानी इस प्रकार है, कहानी ये बताई जाती है दैट द कोर्ट पोएट देन स्टैड पृथ्वीराज, कि जो राज का दरबारी था अर्थात पृथ्वीराज रासो ने बाद में पृथ्वीराज चौहान को स्टैप कर दिया, उन्हें चाकू से मार दिया। एंड हिमसेल्फ टू अवॉइड फर्दर ह्यूमिलिएशन, और बाद में ह्यूमिलिएशन एट द हैंड्स ऑफ गोरी सोल्जर, मोहम्मद गोरी की सेना के हाथों शर्मिंदा होने से बचने के लिए उसने स्वयं को भी क्या कर लिया, मार लिया। मतलब ये है कि चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान वो अपने शत्रु के हाथों मरना नहीं चाहते थे, और ये रणनीति के हिसाब से जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तीर से मार दिया, उसके तुरंत बाद ही ये जानते थे कि मोहम्मद गोरी की सेना इन दोनों को मार देगी, और इसलिए चंद बरदाई ने चाकू से पहले पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और फिर खुद मर गए, जिससे कि वो मोहम्मद गोरी की सेना के द्वारा मारे ना जा सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way your story is finished. I hope you will read this chapter, read this story very carefully. Thank you.